हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इससे पहले की कथाओं में भगवान श्री राम जी की कथाएं सुनी। आज के इस अध्याय में आप वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामाश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्य से भी गुह्य, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौवें निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष श्री विष्णु हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु जी के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसके नित्य निरंतर किशोरावस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं और वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बहाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह्य से भी गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से अलग नहीं समझना चाहिए। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष मिल जाता हो। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो और उसकी विहार स्थली में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बताए हैं कि वृंदावन सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की परिक्रमा किया करती हैं। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर और रमणीय लगता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है।
उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का भला क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का व्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही व्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे व्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा और नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपीनंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर लगती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर लगते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणिमाणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की तरह विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी सुंदरता और मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य और मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में भुजबंद और कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी अर्थात रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कमर से लेकर
पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है, उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं और कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं और उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर है, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला लगता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए ओठ पर वंशी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से ये ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं और नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप उसका भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्रतुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूं। तुम आनंद पूर्वक सुनो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मादि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय रसा अमृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणार विंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सब का कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सुगंध हैं, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प, गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राणवल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। देवी पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर लगती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से अलग एक योग पीठ है, वो भी सोने के सिंहासन से ढका हुआ है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवान मिलन की उत्कंठा और रसावेश से युक्त होता है। वे ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं।
उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा और नैऋत्य कोण में भद्रा हैं। इसी क्रम से ये 8 सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा और चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर देने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव भरे होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। इसके बाद मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा और दक्षिण द्वार पर किंकणी का निवास है। उस स्थान से अलग एक स्वर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्णमय वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित स्वर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेत की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार और मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं और भगवत प्रेममय रस से विह्वल रहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। तब महादेव जी ने जो कुछ भी देवी पार्वती को बताया, उसका वृतांत श्रद्धालुओं आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज का ये प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।